तो आग लगा दूंगी पानी में। लगा गाने की ओपनिंग लाइन है, मैं तो आग लगा दूंगी पानी में। मैं लगा बेटा, तू लगा ही दे आज। मतलब बैठ गया, अरे हाथ दिया दिमाग में कुछ भी लिख दो क्या मतलब। अबे ये तो टोनी कक्कड़ भी नहीं लिखता यार, मैं तो आग लगा दूंगी। क्यों? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये लड़की ना एकदम नशा करके बैठी हुई सस्ता वाला। पहली लाइन है आग लगा दूंगी पानी में, दूसरी लाइन है कब से खड़ी मैं। तू डिसाइड कर लेना, अगर पानी उबालना है तो उबाल ले, क्योंकि आग तो नहीं लगाने वाली तू। और खड़ी है तो बैठ जा। चोरी बड़ी सयानी में। अगर तेरे गाने की ओपनिंग लाइन है आग लगा दूंगी पानी में, इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से ला रहे हो कि उसके बाद तुम जाके ये गा रहे हो छोरी बड़ी सयानी में, दुनिया मेरी दीवानी है। मैं जानता भी नहीं तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। कौन हो तुम? मैं बोल नहीं सकता, बट पता है तुम्हें कौन है ये? नहीं पता? हरामी लोग, चुप रहो, मैं नहीं बोलने वाला। तुमने लाइक नहीं किया ना कल की वीडियो? पूछना मत मुझसे कुछ भी आज। ओहो हो, गर्मी इतनी बदन में फैली, आग लगा दूंगी पानी में। मैं कहा इधर आ जाओ। मेरे को बाहर निकलना था सामान लेने के लिए, जैसे ही मैं नहा के बाहर आया बारिश हो रही है। मेरे आगे चलते रहना, बारिश वेपराइज होती रहेगी, मेरा काम हो जाएगा। प्लीज कोलकाता आ जाओ, न्यू टाउन आ जाओ। ओके, बहुत दिनों से मैं क्योंकि रैप सीन में हुई नहीं, बट मेरे को पता नहीं है कौन है ये यंग गालिब, बट मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट राइटर कोलैब वाइज एमए बंटाई के साथ जो अब तक आए हैं, ये वन ऑफ द लेजेंड्स में से आ जाएगा। क्या लिख रहा है भाई, अमेजिंग मैन, आई लव इट। मैं बोल रहा हूँ यंग गालिब को कि भाई तू बंटाई के साथ 2-4 ट्रैक और कर दे, क्योंकि मुझे एक्चुअली पसंद आया बंटाई का पार्ट भी, बस लड़की ने मजे ले लिए। अगर ओपनिंग ये नहीं करती ना कि आग लगा दूंगी पानी में, मैं बिल्कुल मजे नहीं लेता इससे। बाकी कोई बुरा इंटेंशन नहीं, लड़की अच्छी दिखने वाली है, आवाज भी अच्छी है, बस थोड़ा राइटिंग बंटाई से दूर रहो। सालों दोनों ने अपना अच्छा कर लिया। लड़की के हाँ मैं क्या कहूँ, आग लगा दी पानी में, गा तू गा। अरे हम सपोर्ट कर रहे, तू गा ना, कुछ भी गा। अरे ABCD कर दे, अरे 1 2 3 गा दे, कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। मैं तेरे वश में, सच बोल रहा हूँ, खींच रहा कश में। तू उसके वश में नहीं है भाई साहब, जो खींच रहा है ना। NCB की रेड करवा इनके पास, कुछ भी। बस ऐसी एक लाइन से तो मजे लेने ही थे मुझे, अब मैं सुनूंगा भी नहीं आगे। बट ओवरऑल म्यूजिक बहुत माइंड ब्लास्टिंग है, रैपिंग अमीर यंग गालिब ने अच्छा किया है। बंटाई का फर्स्ट हाफ सही था, बहुत सही था। लड़की की भी आवाज़ अच्छी है, बस मेरे को थोड़े लिरिक्स से प्रॉब्लम रही है। बट अमेजिंग है ओवरऑल। कमर्शियल सॉन्ग, कमर्शियल रैप बोलते हो तुम तो अमेजिंग है। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बट मैं जेन्युइनली सारे रैपर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पहले बादशाह पानी पानी कर रहा था, उससे पहले इक्का पानी पानी कर रहा था, उससे पहले हनी सिंह पानी पानी कर रहा था। ये रैपर्स इतना पानी के साथ ऑब्सेस्ड क्यों हैं? अबे कभी नीट मार के देखो, कौन बोला? मैं नहीं बोला। अबे साले आज ना चबड़िया नहीं। क्यों, तुम भी CA की तैयारी कर रहे हो क्या? क्या ही उखाड़ लिया भाई साहब। भाई अगर तुम्हें आज के दिन लग रहा है ना कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है या मेरी जिंदगी, हाँ, दुनिया में कितना गम है, तुम्हारा गम सबसे कम है, क्योंकि असली गम आज इनके पास है। अब क्या नहीं किया इन्होंने, ट्रेंड हर दूसरे दिन ट्रेंड किया, मतलब हर दिन ट्रेंड किया है। मोदी जी लिया है, अमित शाह लिया है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है मैं नहीं सुनूंगा, हमें कोई कदर नहीं तुम्हारी जान की। अबे उन्होंने कर दिया कि 5 तारीख को एग्जाम होंगे, हैं, टीचर को वैक्सीनेट करा देंगे, सारे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जाओ एग्जाम करके आओ। मैं कहा सोशल डिस्टेंसिंग अगर हो ही रही होती इंडिया में तो केस कंट्रोल में नहीं आ जाता अभी तक, कुछ भी। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद हर CA की एक ही हालत है, अबे सिलेबस कैसे खत्म होगा, अबे आगे पीछे सब खोल दो। मतलब सारे CA के स्टूडेंट ना सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, लीजिए मेरा खून पी लीजिए। मैंने आज तक विक्की कौशल की जितनी बार भी क्लिप बजाई है ना, मौजे में बजाई है, बट अभी CA स्टूडेंट का यही हाल है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दुख से भाई याद आया, ये ट्विटर क्या हरामी ट्विटर है बे, कितना गाली खाओगे बे, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, साला इंडिया के मैप से जम्मू कश्मीर हटा ही दिया, लद्दाख को अलग ही दिखा दिया। मैं कहा कौन से नशे कर रहे हो? तुम्हारी जी फाड़ रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री IT अफेयर ने, और उसके बाद तुम्हें मजे लेने हैं। अभी ये पहली बार होता ना, मैं भी चलो कहता कि ग्लिच है। ये 1 साल पहले एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था तुम्हें क्या कर रहे हो बे। इंडियन CEO जो है ना, उसको भी बोला था कि भाई ध्यान रखो, तुम्हें मालूम है वैसे कितना सेंसिटिव चीज है वो। नहीं, हमें सुनना ही नहीं, हम तो हरामी है, बैक बेंचर है, फिर से वही गलतियां करेंगे जो हम करते आए हैं। और फिर बोल रहे हैं पलट के, नहीं सर वो थोड़ा ग्लिच था, हम देखो 3 घंटे में कर दिया। 3 घंटे में बहुत देर कर दिया बे।
सारे ये जो राइट विंग वाले दल वाले हैं ना उन्होंने केस वेस मार भी दिया है और तो उन्होंने सही कर दिया, रिकवर कर दिया है। बट इतने सालों से इंडिया में हो, तुम इतना तो पता है ना, जो चीज़ हमें दिल पे, हम बहुत इमोशनल आदमी है और जो हमें दिल से प्यारी होती है ना उसके साथ मजे बिल्कुल पसंद नहीं करते हम। ये हरामी बनती है, जेन्युइनली ट्विटर की साइड हरामी बनती है। पहले तुम्हें रूल्स नहीं फॉलो करने, नहीं हम अमेरिका के रूल फॉलो करेंगे इंडिया में, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और तो मैं कंप्लीट बिल के साथ एग्री नहीं करता, बट उनका एक वैलिड पॉइंट है, अगर वो हेल्प करता है देश की सिक्योरिटी और क्या कहते हैं व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए, कोई बुराई नहीं है उसमें करने के लिए। थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा जिससे बाकी नॉर्मल लोगों की राइट्स प्रोटेक्ट रह सके। बट उसके बाद भी वैलिड पॉइंट है कि अगर तुम इंडिया में बिजनेस करो तो इंडिया के रूल्स मानने पड़ेंगे, तुम्हें लोकल रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तुम वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम बिगड़ने के लिए तैयार हो, नहीं हमारे सीनियर जवाब नहीं दे रहे और उसके बाद फिर तुम ये बैक टू बैक करते रहते हो। साले कितने बड़े बड़े मिनिस्ट्री के अकाउंट सस्पेंड कर दिए, ब्लॉक कर दिए क्यों? अरे ग्लिच, कितना ग्लिच आ रहा है साले, इतना ग्लिच कर रहे हो तो कू पे ही चले जाते हैं सबके सब। साले गू है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा, पागल समझा गया गू पे तो कभी नहीं जाऊंगा मैं तो कहता हूँ सारे सोशल मीडिया बैन कर दो साला, सारा कम्युनिकेशन ही बैन कर दो, वापस 80s 70s का टाइम ले आओ। साला एक न्यूज़ ट्रैवल करने के लिए भी टाइम लगता था, अब इतनी फेक न्यूज़ हो गई है ना कि समझ में नहीं आता क्या असलियत है क्या झूठ है। और प्लस इतने लोग ऑफेंड, इतना सेंसिटिव हो गया। मतलब हम लोग बचपन में ये सब होता ना कि वो रेलवे ट्रैक पे कॉइन रखोगे और ट्रेन जाएगी तो वो मैग्नेटिक हो जाएगा, है। मैं ये नहीं कह रहा करना चाहिए या मैंने पास में किया है, बट सुना तो सब नहीं होगा। वो अपना फ्लाइंग बीच नहीं है उसने ब्लॉक कर दिया उस चीज़ को, तो उसने कॉइन रखा रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन चली गई और वो मैग्नेट नहीं बनता, बेवकूफ़ बनाया गया तुम्हें पहली चीज़। मुझे कैसे पता, मैं बताने वाला नहीं बट पॉइंट है उसने ब्लॉक कर दिया, बस क्या था फिर हो गए बंदे ऑफेंड। उन्होंने रेलवेज को टैग कर दिया, अरे ये इलीगल नहीं है क्या क्या इसको जेल में डाल सकते, एक्शन ले रहे हो तुम, लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो। फर्स्ट एक्चुअली पहले मुझे भी नहीं मालूम था ये इलीगल है कि नहीं है, मैंने पढ़ा थोड़ा सा तो मुझे पता चला कि जो रेलवे ट्रैक है वो रेल रोड जो भी है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आती है और उस पर तुम ये सब नहीं कर सकते। और प्लस तुम इंडियन करेंसी मतलब इंडियन कॉइन को बर्बाद कर रहे हो, जो गलत चीज़ है। तो दोनों ही चीज़ पे ये गलत हो रहा है। अब मुझे लगता है तुम्हें तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, बट देखते हैं क्या होता है मैं बता रहा हूँ व्लॉगर की लाइफ आसान नहीं है भाई साहब, बट मुझे बड़ा मजा आता है जब दूसरा व्लॉगर फंसता है। अच्छा ये करना गलत होता है, मुझे नहीं मालूम था, आज से नहीं करूंगा। मतलब ये तो मैं कभी किया ही नहीं बिल्कुल नहीं किया मैंने। अरे नहीं किया यार, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, शायद ये झूठ है, पता नहीं मुझे। मैं जेन्युइनली फ्रैंक वे से बोलना चाहता हूँ यार, मान लिया पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं बट इतना भी क्या हो गया कि पैदल जाके कॉइन पतला कर रहे हो। अरे कॉइन टूट के खराब ही होगा, वो 2 हिस्से नहीं होंगे उसके, हाँ 2 हिस्से में कर देते हैं, एक के 2 रुपए हो जाएंगे। अरे इतना अच्छा तो आइडिया दिया एमपी मिनिस्टर ने। वो कह रहे अच्छा तुम्हें दिक्कत है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं, एक काम करो साइकिल बन जाओ, साइकिल चलो, सेहत भी बनी रहेगी। मैं कहा वाह क्या क्रिएटिव है ही नहीं ताली बजा रहा था, क्या क्रिएटिव आइडिया दिए हो बे, जैसे हमें तो मालूम नहीं था। और साइकिल पे भी पैसा खर्च क्यों करूं, साइकिल के दाम बढ़ा दोगे तुम, पैदल ही चलना शुरू कर देता हूँ। 16वीं सदी में 12वीं सदी में जो ये वो गुरु चाले वाला चलता था हिसाब, वैसे ही कर लेते, टांगा ले लेता हूँ, पैदल चलो भाई साहब पैदल क्योंकि टांगों का प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वो तुम्हारी खुद की बॉडी है। बाकी तुम बैल ले लोगे तो उसके प्राइस बढ़ा देंगे, साले प्राइस कम कर दे। साइकिल ले लो, चलो साइकिल ले ली, ये वाली नहीं ई साइकिल लो क्योंकि तुम्हारा बिजली का बिल आना चाहिए, बट ये ले ली ना अभी। हाँ तो कितने की लिए 2000 नहीं 5000 देने पड़ेंगे। 5000 क्यों देने पड़ेंगे, अरे कंपनी की वैल्यू होगी तभी तो बेचेंगे ना बाहर दूसरी दुनिया को, हमारा काम क्या है, जो बना हुआ है उसको बेच दे। साले इतने बड़े नौटंकी होते हैं ना सारे पॉलिटिशियंस, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मतलब एक्टर बन सकते हैं ये लोग। हम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जगह ही रहता हूँ, बट इतने ब्रिलियंट एक्टर भी नहीं होते ना क्योंकि मगरमच्छ के आंसू होते हैं, तो साइड का एक्टर तो बन सकते हैं, बट अगेन बूढ़े होते हैं तो साले इनका करियर नहीं बनता। अरे मैं नहीं कह रहा यार, एक लेजेंडरी एक्टर है शरद सक्सेना, अरे वो नहीं बजरंगी भाईजान, तो उसमें जो फादर साहब का रोल कर रहे हैं करीना कपूर के, वो अबे यार जवानी में जो कुश्ती करता था यार, विलन बन गया था, अरे ये वाला बंदा। तो उसने ये स्टेटमेंट दिया कि बूढ़े होके ना तुम्हारा इस इंडस्ट्री में कोई काम नहीं, तुम्हें साइड करके फेंक देते हैं। मैंने कहा सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हाँ अगर तुम लीड एक्टर नहीं हो ना तो तुम्हारी सच में कोई कदर नहीं है, फिर तुम तड़पते रहो। और ये तो एकदम टैलेंटेड बंदा है यार, फिट बंदा है आज भी, और अब फादर साहब के रोल करने पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं देंगे, चला फॉरेन है वहां पे टेकन बना देंगे। मतलब फादर साहब के पास भी एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए, डेंजरस कैरेक्टर। यहाँ पे ना घरेलू बाप ही होगा जिसका काम है सुबह अखबार पढ़ना और चाय पीना। भाई साहब मेरे घर में पापा को पढ़ नहीं पड़ता चाय पीते वक्त उन्हें वो आस्था चैनल देखना होता है या फिर न्यूज देखनी होती है। और एक मिनट जब टीवी पे न्यूज आई है तो कौन पढ़ेगा न्यूज़पेपर। इवन अभी भी तुम देखोगे क्या बॉडी और क्या मेंटेन किया वो खुद को
अब ऐसे बंदों के साथ तुम कम से कम एक्शन मूवी तो कर ही सकते हो। कोई तो रीजन ऐसे टैलेंटेड बंदे ऐसे डायलॉग मार के जा रहे हैं क्योंकि वो ऐसे मूवी बनाना ही नहीं चाहते। अरे मेहनत कर दे, हाँ एक काम करते हैं, टेकन को ही हिंदी में बना देते हैं। शरद जी काम करेंगे का? अबे कॉपी नहीं करनी, इंस्पिरेशन लेके कुछ नया बनाना है। और साला यही चक्कर में बॉलीवुड देखना बंद कर दिया है। हाँ साला जब रिपीट में ही देखना है हॉलीवुड को हिंदी में, अब तो नेटफ्लिक्स वाले भी हिंदी डब करके दे रहे हैं, तो क्यों ही देखूं मैं, इसलिए मैं पॉन ही देखता हूँ। कौन बोला? मैं नहीं बोला साले, न्यूज़ कवर करनी है, ब्रिज था वो। मेमोरी कार्ड खत्म हो गई तो इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।